हेलो एवरीवन, राम ई गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग इंडियन हिस्ट्री में बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्लास करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो अपन बात करें तो आप जब भी किसी एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू करते तो आपको सबसे पहले ये आइडिया होना चाहिए कि किस टॉपिक से क्या पूछा जा रहा है। तो इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस का एनालिसिस करना जरूरी होता है। इसके अलावा अभी जो रिसेंट एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें क्वेश्चंस का क्या पैटर्न है, तो अगर आप इन दो चीज़ों को अगर आपको आइडिया है तो आप उस टॉपिक की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, उस टॉपिक में वैल्यू एडिशन भी कर सकते हैं कि क्या चीज़ें पॉसिबल पूछी जा सकती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अपन ने ये क्लास रखी है। तो इस क्लास में हम लोग एक तो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इसके अलावा अपकमिंग एग्जाम्स में आपके क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उसको अपन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अपने जो क्वेश्चंस का लेवल है वो बेसिक से फिर एडवांस होता जाएगा। तो सबसे पहले बात करें तो गौतम बुद्ध जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, उनका जन्म कब हुआ था? ऑप्शन से 563 ईस्वी पूर्व, 558 ईस्वी पूर्व, 561 ईस्वी पूर्व और 544 ईस्वी पूर्व। तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था आपके 563 ईस्वी पूर्व में, आपके लुम्बिनी में, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। ठीक है। इनका बचपन का जो नाम था वो था सिद्धार्थ। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। तो यहां से जो बेसिक जो फैक्ट्स है वो आपको ध्यान रखना है। पिता शुद्धोधन थे जो शाक्य वंश से थे, शाक्य वंश से, और इनकी माता का नाम था महामाया या माया देवी। महामाया ये कोलीय वंश से थी। तो यहां से बेसिकली आप देखिए कि कई सारे क्वेश्चंस जो पूछने का पैटर्न होता है नॉर्मली, जैसे स्टेट पीसीएस या जो छोटे एग्जाम्स होते हैं उसमें, तो यहाँ पे अपने को सबसे पहले महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? 500 कब हुआ? 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ। अब अपने को ये चीजें ध्यान रखनी है कि इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, इनके पिता का नाम था शुद्धोधन जो शाक्य वंश से थे, और इनकी माता का नाम था महामाया जो कोलीय वंश से थी। तो इनका जो बचपन में पालन पोषण था वो इनकी जो बहन थी महाप्रजापति गौतमी, इनकी बहन ने इनका लालन पालन किया। महाप्रजापति गौतमी इनकी बहन थी, उन्होंने इनका लालन पालन किया। ठीक है। तो यहां से जो आपके स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स में या नॉर्मल एग्जाम्स में जो इजी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं वो इन फैक्ट से रिलेटेड आते हैं। आगे अपन बात करें तो देखिए, इनकी जो पत्नी का नाम था वो था यशोधरा, और इनके एक पुत्र था, उनका नाम था आपके राहुल। तो ये बेसिकली जो बेसिक फैक्ट्स है आपके महात्मा बुद्ध से रिलेटेड, तो वो चीजें आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले जन्म स्थान, माता पिता का नाम, वंश कौन सा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वंश से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस जो है ये आपके आईएएस प्रीलिम्स जैसे एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं। और इनका लालन पालन, इनकी महाप्रजापति गौतमी, इनके बारे में भी अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? मतलब महाविनिष्क्रमण किससे संबंधित है? ऑप्शन से आपके उनका महापरिनिर्वाण, उनका जन्म, उनका गृह त्याग और उनका प्रबोधन। तो देखिए, महाविनिष्क्रमण जो है उनके गृह त्याग से संबंधित है। उन्होंने 29 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग किया, अपने पत्नी और बच्चों को छोड़कर वो जो ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकल गए। तो जो उनका गृह त्याग है वो महाविनिष्क्रमण कहलाता है। और उन्होंने किस उम्र में किया? वर्ष भी, एज भी ध्यान रखना है अपने को। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित है? ये आपके देखिए यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में आया है। और आपके जो है ये आपके एक तो महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध की माता का जो वंश है वो आपके आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम में भी पूछा गया था। तो वंश का आप जरूर ध्यान रखें। ऑप्शन से आपके शाक्य वंश, माया वंश, लिच्छवी वंश और कोलीय वंश। तो देखिए, जो गौतम बुद्ध की माँ थी महामाया वो आपके कोलीय वंश से रिलेटेड थे, जबकि आपके जो महावीर स्वामी की माता थे वो आपके लिच्छवी वंश से रिलेटेड थे। तो ये भी आपके आईएएस प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया, जबकि गौतम बुद्ध के जो पिता थे वो शाक्य वंश से थे। ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे अपन बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ? मतलब किस अभिलेख में यह उल्लेख है कि जो महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध है उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ? अशोक का कौन सा अभिलेख है? तो ऑप्शन से बसाद स्तंभ अभिलेख, निगाली सागर अभिलेख, रामपुरवा स्तंभ अभिलेख और रुमिनदेई स्तंभ अभिलेख। तो जो लुम्बिनी में जन्म का जो उल्लेख है वो आपके
रुमिनदई स्तंभ अभिलेख है, जो अशोक का अभिलेख है, उसमें इसका उल्लेख है। उसमें एक ही जो शाक्य वंश में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, तो इसका उल्लेख आपके रुमिनदई अभिलेख में है। इसके अलावा यह भी इसमें उल्लेख है कि जो सम्राट अशोक थे वो अपने राज्याभिषेक के 20 वर्षों के बाद लुम्बिनी में गए थे और वहां पे गौतम बुद्ध की पूजा की थी, महात्मा बुद्ध की पूजा की, और लुम्बिनी को जो है कर मुक्त भी रखा था। इसका भी इसमें इस अभिलेख में उल्लेख है। तो ये आपके क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में अभिलेख से रिलेटेड। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट है आपके गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वह है। अब देखिए जगह तो अपने को पता है, लेकिन राज्य का भी आपको मालूम होना चाहिए कि गौतम बुद्ध का निधन या मृत्यु या जिसे बोलते हैं महापरिनिर्वाण, तो वह कहाँ हुआ था। तो एक तो अपने को मालूम है कि कुशीनारा या कुशीनगर बोलते हैं, कुशीनारा या कुशीनगर, कुछ बुक्स में कुशीनगर भी है और एग्जाम्स में भी कुशीनगर पूछा है, कुशीनारा भी पूछा है, तो दोनों चीजें ध्यान रखें। ऑप्शंस आपके यहाँ पर जैसे राज्य का पूछा है तो ऑप्शन से अंग, मगध, मल्ल और वत्स। तो जो गौतम बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण या मोक्ष हुआ था वो आपके मल्ल प्रांत में होता, मल्ल राज्य के कुशीनारा में है जो महापरिनिर्वाण हुआ था गौतम बुद्ध का। आगे अपन बात करें नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपके निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था, मतलब बुद्ध इन राज्यों में गए थे या इनसे संबंधित थे, तो वो कौन कौन से थे। ऑप्शन से अवंती, गांधार, कौशल और मगध। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें कौन कौन राज्य महात्मा बुद्ध से रिलेटेड थे, तो इसमें देखिए आपके कौशल और मगध थे। इन राज्यों में जो महात्मा बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया था, तो ये आपके महात्मा बुद्ध से रिलेटेड है। तो इसका आंसर आपके रहेगा 3 और 4, सी ऑप्शन, केवल 3 और 4 इसका आंसर रहेगा। तो ये आपके आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था। मतलब जब महात्मा बुद्ध जो गौतम बुद्ध थे उनका जब जो महापरिनिर्वाण हो रहा था कुशीनारा में, तो उन्होंने अंतिम उपदेश किसे दिया, ये इसका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का सार है। मतलब आनंद, ऑप्शन है सारिपुत्र, मोगललान और सुबद्ध। तो देखिए आनंद और विनय जो थे उनके प्रिय शिष्य थे, उपली और आनंद। तो अब यहाँ पे अपने को ध्यान, अंतिम उपदेश किसे दिया, तो इसका आंसर आपके रहेगा सुबद्ध को। तो सुबद्ध को अंतिम उपदेश दिया था और उन्होंने उपदेश में किया था कि जो कुंदा लुहार था, जिनकी जो शुकर माधव जो फल खाने से वो बीमार हुए थे, उन्हें अतिसार रोग हुआ, तो सुबद्ध को अपना अंतिम उपदेश दिया। इसके अलावा उपदेश के अलावा उन्होंने कहा कि भी जो लुहार कुंद है उन्हें आप बताइए कि जो फल की वजह से वो अपना दोष ना माना, ये नियति का परिणाम है। तो ये जो अंतिम उपदेश था वो आपके सुबद्ध को दिया था कुशीनारा में, ठीक है, मल्ल राज्य के कुशीनारा में या कुशीनगर में अंतिम उपदेश दिया था। आगे अपन बात करें निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। तो ये आपके क्वेश्चन पूछा गया आईएएस प्रीलिम्स में। अब यहाँ पे क्या है कि चीजें कॉन्सेप्चुअल पूछी है। अब देखिए मतलब जो मोक्ष या निर्वाण महापरिनिर्वाण है उसकी सर्वश्रेष्ठ मतलब सबसे सही व्याख्या बौद्ध धर्म के अनुसार कौन सा है, तो ऑप्शन आपके तृष्णा रूपी अग्नि का शमन, स्वयं की पूर्णतः अस्तित्वहीनता, परमानंद एवं विश्राम की स्थिति, धारणातीत मानसिक अवस्था। तो आप में से जैसे कई जो मैक्सिमम बच्चे थे उस टाइम, तो उन्होंने सी ऑप्शन करेक्ट किया था कि परमानंद व विश्राम की स्थिति। लेकिन जो बौद्ध धर्म के अनुसार जो है निर्वाण या मोक्ष या महापरिनिर्वाण जो है वो क्या माना जाता है कि दुखों का अंत, जो दुखों का अंत करते हैं, मतलब जैसे 4 आर्य सत्य बताए थे महात्मा बुद्ध ने, तो दुखों का अंत कैसे होता है, तो वो होता है कि भाई तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। मतलब जो जैसे काम और मोक्ष, जो काम और लालच है उनका जो खत्म होना है, उनका शमन होना है, वो आपके अंतिम जो मोक्ष का एक मार्ग है। तो तृष्णा रूपी अग्नि का शमन, इसमें यूपीसी ने करेक्ट आंसर माना था। तो ये चीज आप ध्यान रखिए कि जैसे 4 आर्य सत्य से रिलेटेड है कि अगर आपको दुखों का कारण मालूम है और अगर आपने उसका निवारण कर लिया अष्टांगिक मार्ग से, तो आपको मोक्ष मिल सकता है। तो तृष्णा रूपी अग्नि का शमन इसका आंसर है और ये आपके आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट अपन बात करें क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट आपके है बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। देखिए यहाँ पे जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो फैक्ट्स को उलट पुलट करके ही पूछे जाते हैं जनरली। अब जैसे यहाँ पे क्या है कि बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई या गौतम बुद्ध, अब जैसे अपन सबसे पहले इसका आंसर देखिए महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, सिमंदर स्वामी, पार्श्वनाथ स्वामी। तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहाँ पे क्वेश्चन कई बार उलट पुलट कैसे पूछे जाते हैं कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, बोध गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ लिया, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति किसे हुई थी। यहाँ पे इसके अलावा यह भी पूछा जाता है कि बोध गया में कहाँ, किस नदी के किनारे हुई, तो निरंजना नदी के किनारे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी।
ठीक है, 6 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद, और आप उम्र भी ध्यान रखें, 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो ये आयु भी आप ध्यान रखिए। 29 वर्ष की उम्र में उन्होंने घर छोड़ा, जिसे महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। इसके अलावा उन्हें 35 वर्ष की आयु में बोध गया में निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे रात्रि में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, इसके अलावा जैसे अपन ने जैन धर्म के बारे में पढ़ा था कि रिजुपालिका नदी के तट पर जंबिका ग्राम में महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये चीजें आपको सारी चीजें ध्यान रखनी है कि नदी का तट कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई और आयु क्या, किस उम्र में प्राप्ति हुई, ये भी आप ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज्यादा है। तो ये तो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चन, ये आपके अपकमिंग एग्जाम्स में क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो है। अब ज्ञान की प्राप्ति कब हुई, तो ये भी आप ध्यान रखिए कि वैशाख पूर्णिमा को महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वैशाख पूर्णिमा, तो ये बौद्ध धर्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है वैशाख पूर्णिमा। इस दिन महात्मा बुद्ध को निरंजना नदी के किनारे बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है अलार कालम कौन थे। यहाँ पे देखिए, जो जैन धर्म बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपके, जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं जनरली, वो आपके डायरेक्ट आप समझ पा रहे होंगे कि फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, और आईएएस प्रीलिम्स में भी आपकी जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही रहते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब स्टेटमेंट बेस्ड नहीं रहते, लेकिन कॉन्सेप्चुअल रहते हैं। तो यहाँ पे अलार कालम कौन थे, ऑप्शन है बुद्ध के एक शिष्य, एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु, बुद्ध कालीन एक शासक और बुद्ध के एक गुरु। तो अलार कालम जो थे वो बुद्ध के पहले गुरु थे जो सांख्य दर्शन से संबंधित थे। अलार कालम जो है सांख्य दर्शन से संबंधित है, और इन्हें जो है आपके साधना पद्धति का ज्ञान था, साधना पद्धति के बारे में विशेष ज्ञान था, सांख्य दर्शन से संबंधित है। बौद्ध ने सबसे पहले गृह त्याग के बाद इन्हें गुरु बनाया, लेकिन इनसे वे संतुष्ट नहीं हुए, तो उन्होंने दूसरा गुरु फिर चुना। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, अलार कालम बुद्ध के गुरु रहे हैं। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया। सबसे पहली चीज कि धर्म चक्र प्रवर्तन क्या होता है। धर्म चक्र प्रवर्तन होता है पहला उपदेश, महात्मा बुद्ध के जो पहले उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तो यहाँ पे आपके घुमा के क्वेश्चन पूछा है कि पहला उपदेश नहीं पूछ के पूछा है, पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया, मतलब पहला उपदेश किस स्थान पर दिया। ऑप्शन से लुम्बिनी, सारनाथ, पाटलिपुत्र और वैशाली। तो यहाँ पे देखिए, जो पहला अपना पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिया था 5 ब्राह्मणों को, 5 ब्राह्मणों को अपना पहला उपदेश दिया था। और एग्जैक्ट जो सारनाथ में जगह है वो है ऋषिपत्तन, वाराणसी के पास है ऋषिपत्तन नामक स्थान पर, सारनाथ में, सारनाथ के पास ही है ऋषिपत्तन नामक एग्जैक्ट जगह, जहां पे उन्होंने अपना पहला उपदेश जो है 5 ब्राह्मणों को दिया था। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि पहला उपदेश सारनाथ में दिया, और किन्हें दिया, 5 ब्राह्मणों को दिया। एग्जैक्ट जो स्थान है वो आपके ऋषिपत्तन है। और सबसे पहली चीज आपके यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि धर्म चक्र प्रवर्तन से क्या आशय है। तो महात्मा बुद्ध के जो पहला उपदेश है वो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। इसके अलावा जैसे अपन ने पढ़ा कि जो महाविनिष्क्रमण है वो है महात्मा बुद्ध के गृह त्याग से संबंधित। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए। तो बुद्ध के सर्वाधिक उपदेश के बारे में ऑप्शन से वैशाली, श्रावस्ती, कौशाम्बी और राजगृह। तो बुद्ध ने जो सर्वाधिक उपदेश दिए वो थे आपके श्रावस्ती। आपको याद करने का तरीका, सर्वाधिक और श्रावस्ती, तो सर्वाधिक उपदेश दिए श्रावस्ती। अब अगर यहाँ से आपको पूछा जाए कि सर्वाधिक उपदेश किस प्रांत में दिए, तो कौशल प्रांत में दिए। ठीक है, कौशल प्रांत के श्रावस्ती में बुद्ध ने जो है सर्वाधिक उपदेश दिए, और सर्वाधिक शिष्य भी यही बने थे श्रावस्ती में। ठीक है, आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है, बुद्ध कौशाम्बी के किस राज्य काल में आए थे। ये भी आपके क्वेश्चन पूछा गया यूपी के एग्जाम में। अब ऑप्शन से शतानिक, उदयन, बोद्धि और निचक्षु। तो कौशाम्बी में किसके राज्य काल में, मतलब उस वक्त शासन किसका था, तो आपके वत्सराज उदयन का शासन था। वत्सराज उदयन के शासन काल में आए थे, और यहाँ पे जो है आपके 9 वर्ष तक रहे थे, अपनी बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया वत्सराज उदयन के शासन काल में। इसके बाद जो है वत्सराज उदयन बौद्ध धर्म में शामिल हो गए, बौद्ध धर्म इन्होंने ग्रहण कर लिया, और यहाँ पे बौद्ध भिक्षुओं को वत्सराज उदयन ने घोषितराम विहार भी दिया था। घोषितराम विहार जो है वो बौद्ध भिक्षुओं को दान कर दिया था। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ध्यान रखिए कि भाई कौशाम्बी में किसके शासन काल में आए,
वत्सराज उदयन के शासनकाल में आए। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई थी। जैसे बुद्ध की मृत्यु हुई उसके थोड़े टाइम बाद ही पहली बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है महाकश्यप, धर्मसेन, अजातशत्रु और नागसेन। तो जो पहली बौद्ध संगीति की जो अध्यक्षता की गई थी वो आपके महाकश्यप द्वारा या महाकश्यप द्वारा की गई थी, और ये जो है आपके मगध में हुई थी। ठीक है, अजातशत्रु के शासनकाल में हुई। शासक थे आपके अजातशत्रु और मगध शासक थे, मगध में हुई थी सबसे पहली चीज। और मगध में कहां हुई? राजगृह, राजगृह या राजगीर बोलते हैं। अभी जैसे बिहार में ना राजगीर या राजगृह है, तो अपने को ये चीज ध्यान रखना है कि पहली बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप या महाकश्यप। शासक कौन थे? तो मगध शासक थे आपके अजातशत्रु, और वंश कौन सा? मगध वंश था। और कहां पर हुई? तो आपके लोकेशन रहेगी राजगृह या राजगीर। तो ये आपके इससे रिलेटेड, ये तो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चन है, ये आपके अपकमिंग एग्जाम्स में क्या आ सकता है कि शासक कौन था वह प्रथम बौद्ध संगीति के समय? तो एक सेकेंड, तो अजातशत्रु शासक थे। वंश कौन सा था? मगध वंश था। कहां हुई? तो राजगृह या राजगीर में हुई। वर्तमान में ये बिहार में है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट, तो प्रथम बौद्ध महासभा का कहां आयोजित हुई? वही मतलब अपन ने अभी बात की, पाटलिपुत्र, राजगृह, अमरावती और कनगनाली। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने अभी बात की कि पहली जो बौद्ध सभा कहां हुई? राजगृह में हुई थी। तो इस तरह के जो है आपकी जैन धर्म, बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो है इजी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन फैक्चुअल चीजें आती है जो घुमा फिरा के आती है। तो आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की? अब मतलब जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन है आपके पार्श्व, नागार्जुन, शूद्रक और वसुमित्र। जो चौथी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी वो तो आपके की थी वसुमित्र ने, और उपाध्यक्ष थे इसके अश्वघोष। तो एक एग्जाम में आपके उपाध्यक्ष भी पूछा गया, तो उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। ठीक है, तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। तो अभी तक जो है 4 बौद्ध संगीतियां हुई है, और 4 बौद्ध संगीतियों की अपन बात करें तो सबसे पहले जो बौद्ध संगीति हुई वो आपके हुई राजगृह में। ठीक है, दूसरी बौद्ध संगीति हुई वैशाली में, तीसरी बौद्ध संगीति हुई पाटलिपुत्र में, और चौथी बौद्ध संगीति हुई कश्मीर में कुंडलवन में। कश्मीर के कुंडलवन में चौथी बौद्ध संगीति हुई। तो अभी तक 4 बौद्ध संगीतियां हुई है। पहली चीज तो ये कि आपको 4 बौद्ध संगीतियां ध्यान रखनी है। इसके अलावा इस दौरान शासक कौन थे वो भी कई बार पूछा गया है। तो यहाँ पे शासक की अपन बात करें कि राजा कौन थे इन बौद्ध संगीतियों के समय, तो राजगृह के समय अपन ने बात की थी अजातशत्रु शासक थे, और वैशाली में आपके दूसरी बौद्ध संगीति हुई। दूसरी बौद्ध संगीति के संगीति हुई उस वक्त शासक थे कालाशोक। तीसरी बौद्ध संगीति आपके हुई थी पाटलिपुत्र में, उस समय जो शासक थे वो आपके थे अशोक, सम्राट अशोक। और चौथी थी कुंडलवन में जो कश्मीर में हुई थी, उस वक्त आपके शासक थे कनिष्क, जो आपके यहाँ पे मेंशन है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि बौद्ध धर्म में बौद्ध की मृत्यु के बाद 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी। अब 4 बौद्ध संगीतियां कहाँ कहाँ हुई वो भी ध्यान रखें, इनका क्रम भी ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि जो है एक तो आपको फैक्ट्स याद है, और फैक्ट्स का जो सीक्वेंस है वो भी आजकल पूछा जाता है। क्योंकि अगर आपका एग्जाम का लेवल अगर टफ करना है तो आपको सीक्वेंस पूछ लिया जाएगा। तो 4 संगीतियां राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। कुंडलवन कश्मीर में है। शासक कौन कौन थे? तो आपके राजगृह में अजातशत्रु थे राजा, वैशाली में कालाशोक थे, पाटलिपुत्र में आपके अशोक थे, और कुंडलवन में कनिष्क थे। तो ये चीजें आपके जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, और इस तरह के क्वेश्चन आपके आईएएस प्रीलिम्स जैसे एग्जाम में पूछे गए। तो आप ये चीजें ध्यान रखिए कि फैक्चुअल चीजें यहाँ पे जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म में पूछी जाती है। कुछ कॉन्सेप्ट्स भी है जो भी अपन अभी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? ये भी आपके आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन है अजातशत्रु, अशोक, धर्मपाल और कनिष्क। तो देखिए जो हीनयान और महायान 2 शाखाओं में वर्गीकृत हुआ था बौद्ध, तो ये जो है कनिष्क के शासनकाल में हुई। अब अपन बात करें कि जो बौद्ध धर्म है उसकी जो चौथी बौद्ध संगीति थी, अभी अपन ने बात की चौथी बौद्ध संगीति, तो इसका आयोजन जो है वो आपके हुआ था कश्मीर के कुंडलवन में, और इस दौरान शासक थे कनिष्क। तो चौथी बौद्ध संगीति में जो है बौद्ध धर्म आपके 2 संप्रदायों में बंट गया, एक तो हीनयान और एक बंट गया महायान।
हीनयान और महायान। तो ये दो आपके संप्रदायों में बंट गया। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है कि बौद्ध की महायान शाखा या हीनयान शाखा या बौद्ध धर्म जो दो भागों में विभाजित हुआ किस शासन काल में हुआ, कनिष्क में। और कहाँ हुआ, तो ये चीज ध्यान रखना है कि कश्मीर के कुंडलवन में। चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कुंडलवन कश्मीर में, और उस वक्त शासक थे कनिष्क। तो ये भी ध्यान रखिए कि बौद्ध धर्म का जो दो संप्रदाय में विभाजन कहाँ हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। और कौन कौन से संप्रदाय बने, हीनयान और महायान। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है कि भाई ये देखिए थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आगे, स्टेटमेंट बेस्ड। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बुद्ध व देवत्वारोपण, बोधिसत्व के पथ पर चलना, मूर्ति पूजा तथा अनुष्ठान। तो उपयुक्त में से कौन सी विशेषता या विशेषताएं महायान बौद्ध मत की है। मतलब अब दो संप्रदायों में बंट गया, तो उसमें महायान जो बौद्ध मत है, महायान संप्रदाय है, उसकी कौन कौन सी विशेषता है। तो देखिए महायान जो बौद्ध संप्रदाय था वो आपके धीरे धीरे जो है हिंदू धर्म के प्रभाव में रहा। हिंदू धर्म के प्रभाव में रह के उसने हिंदू धर्म में जो मान्यताएं थी वो भी अपनानी शुरू कर दी। तो यहाँ पे देखिए उसको उसके एक तरह से बुद्ध को वो भगवान मानते थे, देवता मानते थे। देवत्वारोपण ये भी शामिल है, महायान ऐसा मानते थे। बोधिसत्व के पथ पर चलना, मतलब जो बुद्ध के अवतारों में मानते थे कि बुद्ध का अवतार होगा, लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए बुद्ध बार बार अवतार लेंगे। तो अवतार की जो अवधारणा थी वो भी थी। मूर्ति पूजा और अनुष्ठान, तो हिंदू धर्म के प्रभाव में रहकर बौद्ध धर्म भी मूर्ति पूजा और अनुष्ठान करने लग गया। तो ये जो तीनों विशेषताएं हैं ये आपके महायान संप्रदाय से संबंधित है। तो ये इसमें आपके जो तीनों जो सभी विशेषताएं शामिल है, तो इसका आंसर रहेगा आपके 1, 2 और 3। तो ये जो आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और ये आपके आईएएस प्रीलिम्स जैसे एग्जाम में पूछा गया 2019 के। तो आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके देखिए यहाँ पे बौद्ध संगीतियां हैं, तो निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करें। तो अपन ने अभी पढ़ा, तो इसमें जैसे 4 ये दी हुई है, इसका अपने को सही कालानुक्रम ज्ञात करना। तो अपन ने अभी पढ़ा था कि फर्स्ट हुआ था आपके ये राजगृह, दूसरा आपके हुआ था वैशाली, तीसरा आपके पाटलिपुत्र और चौथा हुआ था कुंडलवन। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या रहेगा, 2, 1, 4 और 3। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा आपके डी, 2, 1, 4 और 3। तो इस तरह के क्वेश्चन से ये भी आपके देखिए यूपी के लोअर सब ऑर्डिनेट प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा गया। तो आपको ये क्रम भी ध्यान रखना है, ये चीज आप इंपॉर्टेंट नोट करें, क्योंकि इस तरह के जो क्वेश्चन है वो टफ क्वेश्चन होता है। क्योंकि बौद्ध संगीति सबको मालूम है, लेकिन कौन सी बौद्ध संगीति कब हुई और उसका क्रम क्या है, इसके अलावा शासक कौन है वो भी आपको ध्यान रखना है। वो भी आपके सुमेलित करने से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आगे अपन बात करें, देखिए यहाँ से अब टफ क्वेश्चन शुरू होते हैं कि 4 महत्वपूर्ण घटनाओं को स्थानों से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे देखिए बुद्ध का जन्म, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, लुम्बिनी में हुआ, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई, ज्ञान प्राप्ति हुई आपके बोध गया में। इसके अलावा प्रथम प्रवचन किसने कहाँ दिया, तो प्रथम प्रवचन आपके सारनाथ के ऋषिपत्तन में दिया। जो निधन है या मोक्ष निर्माण कहाँ हुआ, तो कुशीनगर या कुशीनारा में हुआ। तो ये अगर आपको मालूम है सारा तो आप सुमेलित कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा आपके 3, 2, 1 और 4। तो इसका आंसर रहेगा आपके 3, 2, 1 और 4, सी आंसर इसमें करेक्ट रहेगा। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा किया गया है। तो किस मृग सहित चक्र द्वारा किस घटना का चित्रण है। ऑप्शन है महाविनिष्क्रमण, संबोधि, प्रथम उपदेश या निर्वाण। तो जो प्रथम उपदेश दिया था वो आपके जो है प्रथम उपदेश आपके मृग सहित चक्र के रूप में दिया गया था कि भाई ये दुनिया जो है ये दुखों का कारण है। यहाँ पे जो आपकी लालसा है या आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वही आपके दुखों का कारण है। तो मृग सहित चक्र का जो चित्रण है वो आपके प्रथम उपदेश से संबंधित है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट आपके सुमेलित करने से रिलेटेड ये, अब देखिए यहाँ पे क्या है, चिन्ह दिए गए हैं, उनका अर्थ क्या है, ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है सारा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कमल का जो चिन्ह है वो आपके महात्मा बुद्ध के जन्म से है। धर्म चक्र प्रवर्तन जो है वो आपके किससे रिलेटेड है, प्रथम प्रवचन से है। यहाँ पे पूछा जाता महाविनिष्क्रमण, तो वो गृह त्याग से होता। महाबोधि जो है वो आपके बोधि वृक्ष जहां से महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। अब घोड़ा क्या है, घोड़ा त्याग से संबंधित है। तो यहाँ पे ये चीज अगर आपको मालूम है तो ये तभी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ये आपके यूपीपीसीएस एग्जाम में पूछा गया था। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे रहेगा आपके 4 के बाद 4, 2, 3 और 1। तो इसका आंसर रहेगा आपके 4, 2, 3 और 1, डी आंसर इसका करेक्ट रहेगा, 4, 2, 3 और 1। तो इस तरह से चीजें हैं। अगर आपको चीजें जैसे आपको कुछ भी आपको चीजें आ रही है, जैसे इसमें 2 ऑप्शन है
तो आपको ये पता है कि धर्म चक्र प्रवर्तन का आपको आइडिया है, महाबोधि बोधि वृक्ष है, तो भी आप आंसर क्रैक कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको घोड़ा त्याग का प्रतीक है, कमल जन्म का प्रतीक है, ये अगर मालूम नहीं है तो भी अगर आप इसमें ऑप्शंस में देखें तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते। तो जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो एक बार क्वेश्चन को पूरा ढंग से देखें। अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा तो आप कोशिश करें कि आप एक दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सके, तो उससे आपको जो है आंसर निकालने में आसानी रहेगी। और आप एक बार रिस्क भी उसमें ले सकते हैं कि अगर आप दो ऑप्शन एलिमिनेट करें तो 50-50 में आप रिस्क भी ले सकते हैं। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके महात्मा बुद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब ऑप्शन कथन है, उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ, सही स्टेटमेंट है। उन्हें बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया, यह भी सही है। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया, यह भी सही है कि उन्होंने वैदिक धर्म की जो मान्यता है उन्हें अस्वीकार किया। उन्होंने 4 आर्य सत्य का प्रचार किया, यह भी सही है। तो इसमें जो है चारों स्टेटमेंट आपके सही रहेंगे। आंसर रहेगा डी 1, 2, 3 और 4। ये आपकी यूपीपीसीएस एग्जाम में पूछा गया। अब देखिए 4 आर्य सत्य क्या है उसके बारे में आप ध्यान रखें। तो 4 आर्य सत्य जो बुद्ध ने बताए वो क्या है। पहला तो दुख है कि संसार में दुख है। दूसरा दुख का कारण है, जो भी दुख है उनका कारण होता है, तो दुख का कारण है। दूसरा है कि दुख का निवारण भी हो सकता है, दुख का निवारण। और चौथा है जो दुख का निवारण का मार्ग है वो है कि इसका रास्ता भी, अगर कोई दुख है तो उसका सॉल्यूशन हो सकता है, और सॉल्यूशन भी उसका रास्ता भी है। एक रास्ता क्या है, अष्टांगिक मार्ग। तो अष्टांगिक मार्ग। अब अपने को यह ध्यान रखना है कि 4 आर्य सत्य क्या है। 4 आर्य सत्य है आपके दुख है, दुख का कारण है, एक सेकेंड, दुख है, दुख का कारण भी है और दुख का निवारण हो सकता है। और दुख का निवारण क्या है, अष्टांगिक मार्ग। तो 4 आर्य सत्य दिए, इसके अलावा अष्टांगिक मार्ग। अब आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से रिलेटेड है, तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। 4 आर्य सत्य किस धर्म से रिलेटेड है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। या 4 आर्य सत्य कौन कौन से है, तो आपको ये पूछ लिया जाएगा। तो इस तरह से ध्यान रखिए कि एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है। तो मेजर जो है, एक सेकेंड सॉरी, मेजर क्या है कि अपन जो क्लास में क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, मैक्सिमम जो कॉन्सेप्ट्स है या मैक्सिमम जो फैक्ट्स है वो अपन कवर कर रहे हैं इसमें। तो आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था। मतलब निरंजना नदी के बारे में अपन ने बात की। ऑप्शन से बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी और ऋषिपतन। तो देखिए जो बोध गया है ये आपके जो निरंजना नदी के तट पर था, और ये आपके ये चीजें देखिए आप बार बार घूम के वही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो बोध गया पे महात्मा बुद्ध को जो है वो ज्ञान की प्राप्ति हुई। कुशीनगर उनका निर्वाण स्थल है, वहां पे उनकी मृत्यु हुई। लुम्बिनी उनका जन्म हुआ, और ऋषिपतन जो सारनाथ में है वहां पे उन्होंने पहला उपदेश दिया। तो यहाँ पे ऑप्शंस भी बहुत ट्रिकी है, बहुत अच्छे है कि आपको सारी चीजें एक साथ क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे 4 चीजें आपको ध्यान रखना है। बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, कौन सी नदी के तट पर, निरंजना नदी के तट पर। कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई, उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ, और ऋषिपतन सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट है आपके बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है, मतलब किस चीज से संबंधित है। ऑप्शन से आपके आत्मा संबंधी विवाद, ब्रह्मचर्य, धार्मिक कर्मकांड, या आचरण की शुद्धता व पवित्रता। तो ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, तो आप बेसिकली जान सकते हैं कि आचरण की शुद्धता और पवित्रता पर बुद्ध जो है वो बल देते थे। ये भी आपके यूपीपीसीएस एग्जाम में पूछा गया। आगे अपन बात करें नेक्स्ट, तो गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्नलिखित में से किसे नामित किया था। ठीक है, तो ऑप्शन से आनंद, महाकश्यप, उपली और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए मृत्यु के समय उनके 2 प्रमुख शिष्य थे, आनंद और उपली, और इसके अलावा उन्होंने अपना अंतिम उपदेश जो दिया था वो दिया था सुबद्ध को। ठीक है, वो अपन ने क्वेश्चन में डिस्कस किया। लेकिन जो बौद्ध संघ का नेतृत्व के लिए जो है वो उन्होंने किसी को नहीं कहा। तो इसका आंसर तो रहेगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जब बुद्ध की मृत्यु हो रही थी तो उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया, आनंद, उपली को भी, उपाली को भी बुलाया। इनको कहा कि देखिए कि अगर मैं जा रहा हूं तो ऐसा नहीं है कि मेरे जाने के बाद कुछ नहीं बचेगा, मेरे जाने के बाद जो मेरे उपदेश है, जो मैंने आपको सिखाया है वही रहेगा। तो यहाँ पे जो है धर्म और विनय, मतलब जो है शास्त्रा, कि अगर शास्त्रा नहीं रहेगा तो कुछ भी, अपने आप को शास्त्रा कहा कि शास्त्रा नहीं रहेगा तो ऐसा नहीं कि कुछ नहीं रहेगा। मेरे जो दिए गए धर्म और विनय है वो आपके साथ रहेंगे। धर्म और विनय मतलब जो उद्देश्य आपके उपदेश है, जो धर्म का रास्ता है, विनय है, हम्बलनेस है, वो आपके साथ रहेगी। तो जो है
एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पे किसी को भी बौद्ध संघ का नेतृत्व के लिए नहीं बोला था, तो इसका आंसर रहेगा आपके उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये आपके उत्तराखंड के एग्जाम में पूछा गया था, उत्तराखंड पीसीएस में। नेक्स्ट अपन बात करें कि अष्टांगिक मार्ग, तो अष्टांगिक मार्ग का अपन ने बात की, तो वो किससे संबंधित है, किसका भाग है? दीपवंश की विषय वस्तु का, दिव्यावदन की विषय वस्तु का, महापरिनिब्बाण की विषय वस्तु का, या धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। तो देखिए जो महापरिनिर्वाण या परिनिब्बाण बोलते, अब यहाँ पे इसका आंसर क्या, अष्टांगिक जो मार्ग है वो धर्मचक्र प्रवर्तन, जो उपदेश है, पहला उपदेश था धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का, तो अष्टांगिक मार्ग उसी का भाग है। तो अष्टांगिक मार्ग से क्या है कि दुख का निवारण हो सकता है और व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है अगर उनका पालन करे तो। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति कब दी गई, कहां दी गई, सॉरी बुद्ध द्वारा कहां दी गई? आवस्थी नहीं, श्रावस्ती है यहाँ पे क्वेश्चन की, श्रावस्ती में, वैशाली में, राजगृह में और कुशीनगर में। तो देखिए भिक्षुणी मतलब स्त्रियों को जो है बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति महात्मा बुद्ध द्वारा वैशाली में दी गई। ठीक है, वैशाली में इनके शिष्य आनंद के आग्रह पर महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को भी बौद्ध संघ में शामिल होने की अनुमति दी। और इसमें जो पहली महिला शिष्य थी, पहली महिला शिष्या, इसके बारे में भी आप ध्यान रखें कि पहली महिला शिष्या कौन थी। तो अपन ने इसके बारे में, इनके बारे में पढ़ा है अभी रिसेंट, महाप्रजापति गौतमी, महाप्रजापति गौतमी अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा था। तो महाप्रजापति गौतमी कौन थे? महाप्रजापति गौतमी महात्मा बुद्ध की बहन थी, जिन्होंने इनका पालन पोषण किया, वही जो है बौद्ध धर्म में पहली महिला शिष्या बनी थी। और ये जो महिलाओं को बौद्ध संघ में अनुमति कहाँ दी गई? तो वैशाली में दी गई, महात्मा बुद्ध के शिष्य आनंद के आग्रह पर। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक क्या है? गांधी जी के 3 मंदिर, ब्रह्मा विष्णु महेश, महावीर के 3 नगीने और बुद्ध उपदेशों का संग्रह। तो त्रिपिटक जो है वो एक तो बुद्ध उपदेशों का संग्रह है, और इसमें त्रिपिटक में 3 जो अंग है वो शामिल है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। ठीक है, अब देखिए सुत्त पिटक में जो है वो धार्मिक सिद्धांत है, ये चीज जानना है। शुद्ध पिटक किससे संबंधित है? धार्मिक सिद्धांत। इसमें आपके विनय पिटक संघ के नियम है, जो बौद्ध संघ है, संघ के नियम, आचार संहिता वगैरह है। और इसके अलावा अभिधम पिटक है, वो दार्शनिकता से संबंधित है, दार्शनिक सिद्धांत है बौद्ध धर्म के। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ से ये तीनों जो जो त्रिपिटक है बौद्ध धर्म में, एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक में कौन कौन से अंग शामिल है? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। ठीक है, तो ये 3 अंग शामिल है। सुत्त पिटक में धार्मिक सिद्धांत का उल्लेख है, अभी विनय पिटक में संघ के नियम, आचार संहिताएं वगैरह उल्लेख है, और अभिधम पिटक जो है बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत से संबंधित है। तो ये इस तरह के आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। अब आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? वही मैंने आपको बताया क्वेश्चन इस तरह से आ सकते हैं, दीघ निकाय, विनय पिटक, अभिधम पिटक और विभाषा शास्त्र। तो यहाँ पे जो है संघ के जीवन के नियम जो है वो विनय पिटक में उल्लेख है। अगर धार्मिक सिद्धांत पूछे जाते हैं तो सुत्त पिटक में, और दार्शनिक सिद्धांत पूछे जाते हैं तो वो आपके आता अभिधम पिटक में। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन जो है, यमक पिटक, यमक बुद्ध पिटक के किससे संबंधित है? पिटक से संबंधित है। जो यमक अवधारणा है वो किससे संबंधित है, किस ग्रंथ से संबंधित है? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये देखिए यमक जो है ये आपके दार्शनिक अवधारणा है। दार्शनिक अवधारणा जो है मैंने आपको बताया अभिधम पिटक से संबंधित है, तो ये आपके अभिधम पिटक से संबंधित रहेगी। यहाँ पे अपने को ये चीज ध्यान रखना है कि जो फैक्चुअल कुछ चीजें हैं वो आप ध्यान रखिए, इसके अलावा जो कॉन्सेप्चुअल चीजें भी अपन ने, जैसे 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, त्रिपिटक है, महाविनिष्क्रमण, धर्मचक्र प्रवर्तन, तो ये सारी चीजें आप क्लियर रखें, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एवरीवन।